अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ ख़ान। प्रोग्राम ख़बर से ख़बर तक में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सियासत का माहौल बड़ा गर्म है, क्योंकि इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं सियासत के ही हवाले से। तो इसी हवाले से हम जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उनको हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और हम उनसे करेंगे बहुत सारी बातें। तो इस वक्त हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं कराची डिवीज़न के। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर हैं जनाब सैयद सोहेल आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम। सोहेल भाई, ये बताइएगा मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान की जो पोजीशन है उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान की बेसिकली इकनॉमी जितने ख़तरे में पड़ गई थी और अभी हालिया चेंजिंग, कोशिश हमारी ये होगी कि हम, यकीनी बात है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे कि फ़र्स्ट डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो इस्लाहात उन्होंने नाफिज की थी, जिस तरीके से तमाम मुस्लिम ब्लॉक्स को, मुस्लिम कंट्रीज़ को यकजा करने के लिए उन्होंने कोशिशें की। इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस इसी पाकिस्तान में उन्होंने इनेकाद किया और पाकिस्तान जो एक गैर मुस्तनद, गैर आइनी मुल्क था, उससे पहले टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, उन्होंने एक मुस्तनद कॉन्स्टिट्यूशन दिया और जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसमें शामिल किया और म्यूचुअल कंसेंसस से कॉन्स्टिट्यूशन 1973, जिसकी बेस पे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो भी इस्लाहात नाफिज की और इस मुल्क पाकिस्तान को, जो दुनियाए आलम में भुट्टो के पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने लगा था। तो आज हम समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बने हैं और हम ये समझते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी को अगर हम अपने बेहतर बनाएंगे तो यकीनी बात है कि दुनियाए आलम में पाकिस्तान को एक बुलंद मुकाम हासिल होगा। तो बेहतर से बेहतरी की जानिब गामज़न है। तो यकीनी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसमें एक पॉइंट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह भी रखा था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और जब आवाम खुश नहीं होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी खुश नहीं होगी और आवाम के साथ हमेशा पीपल्स पार्टी खड़ी रही। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क की बेहतरी और आवाम की सरबुलंदी के लिए तख्तादार पर चढ़ गए, लेकिन आमिरों के आगे सरेंडर नहीं हुए। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी, आपको पता है, जब 18 अक्टूबर 2007 को वतन अज़ीज़ वापस आईं जबरी एमरजेंसी का ख़ात्मा करते हुए, तो उस जबरी जिला वतनी को ख़त्म करके आईं और उनको तोहफ़ा क्या दिया गया? एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट, जिसमें 200 के लगभग लोग शहीद हुए, जिसमें आपके मीडिया के लोग भी शामिल थे, आम आवाम भी शामिल थी और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी शामिल थे। तो मुझे तो आरिफ की भी वो कि चंद लम्हे पहले किस तरह से भाग भाग के कवरेज कर रहा था, एयरवाई का फ़ोटोग्राफ़र, और फिर चंद लम्हे बाद वो शहीद हो गया उसी बम ब्लास्ट में। तो वो आपका मीडिया पर्सन था। इस तरीके से और बहुत सारे नाम हैं। तो और बहुत सारे वो पब्लिक, एक कोरंगी की एक पब्लिक थी जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एक ख़ानदान था जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो शहीद से अक़ीदत रखते थे और उनको करीब से देखने के लिए दादी, पोता, बेटा, तमाम के तमाम लोग शहीद हो गए थे। और बेनज़ीर साहिबा ने बिना खौफ व ख़तर इतने बड़े बम ब्लास्ट के बावजूद वेरी नेक्स्ट डे तमाम हॉस्पिटल्स के दौरे किए, तमाम ज़ख्मियों की इयादत की, शोहदा के घरों पे गए, उनको बाकायदा चेक वगैरह की तकसीम की, क्योंकि किसी भी ज़िंदगी का मुआवजा तो कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनसेट किया और आवाम के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी जान दे दी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी जान दे दी। सोहेल भाई, ये बताइएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कब आए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब मैंने मैट्रिक किया तो तकरीबन 76-77 की बात है। हम एज ए स्टूडेंट पीएसएफ के विंग में शामिल हुए, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, और उर्दू साइंस कॉलेज जब उर्दू यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है तो हमने उर्दू साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया
और सफ़र सियासत वहीं से शुरू हो गया। PNA की तहरीक भी मुझे याद है। और तमाम उसके बाद जिस तरीके से 5 जुलाई 1970 को जनरल ज़िया ने इक़्तिदार पर काबिज़ हुए और भुट्टो साहब को मसनद इक़्तिदार से अलग किया और उनको पाबंद सलासिल कर दिया, तो वो भी हमें मूवमेंट याद है अच्छी तरीके से, किस किस्म के मज़ालिम ढाए गए। फिर उसके बाद पूरे टेन्योर में जनरल ज़िया के आज़ादी इज़हार ख़याल पे यानी सहाफ़त पे, अवाम पे और हर किस्म के उन इक़दामात पे जो अवाम की आवाज़ होती है या अवाम की आवाज़ बनते हैं, उन पे सख्त किस्म के कदगन लगाए गए, सख्त किस्म की पाबंदी आयद की गई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम को और जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए हमेशा काम किया और मेरे ख़्याल में इसका कोई भी सियासी पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती। जिस तरीके से मैं तो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को भी ट्रिब्यूट पेश करूँगा कि जिस अंदाज में वो एक पॉलिटिकल लेडी नहीं थी। ठीक है कि वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की वो अहलिया थी, लेकिन उन्होंने सियासत के मैदान में जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली और वो चेयरपर्सन बनी, उसके बाद यकीनी बात है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने बाबा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से जो कुछ सीखा था सियासी मैदान में, उसको बरोकार लाते हुए फिर चेयरपर्सन वो बनी और फिर मुल्क मेरे ख़्याल में दुनियाए इस्लाम की पहली ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म का एजाज़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हासिल है, जब वो 1988 में इक़्तिदार के मनसब पे फाइज़ हुई। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी अमल का हिस्सा है। अगर कोई बदतरीन आदमी भी कहीं पे कोई बेहतर काम कर जाए तो उस बेहतर काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर दौरे रूस के अंदर पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए अगर इमरान खान साहब ने कोई अच्छी बात की थी तो उसे बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। और बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब मेरे ख़्याल में जैसे अपने नाना के तक़लीद करते हुए कि कम उम्र तरीन वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उनका विज़न अपने नाना की तरह और अपनी वालिदा शहीद की तरह बहुत वास्ट विज़न है। उम्र में ज़रूर कम है लेकिन उनकी सोच बहुत बुलंद है। और यकीनी बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गोद में उन्होंने सियासत सीखी और फिर बाद में उनके उस्ताद, उनके वालिद, जो अभी मैं ये समझता हूँ क्राउन लेस किंग ऑफ पॉलिटिक्स हैं, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, बाकी उनसे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। और सीखने का अमल ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक जारी व सारी रहता है। अक्ल कुल कोई भी नहीं होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिलाल भुट्टो साहब का बड़ा वास्ट विज़न है और बड़े वास्ट कैनवस के ऊपर वो सोचते हैं। और पाकिस्तान की सरबुलंदी होगी तो यकीनी बात है कि हमारी बका पाकिस्तान से है और पाकिस्तान को ये बुलंद मुकाम पे देखना चाहते हैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी के तकरीबन 45-46 साल इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए हैं और मैं तमाम अप एंड डाउन्स जानता हूँ। मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा के भी बड़े करीब रहा मैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो कारकुनों को बड़ी ही अवलियत और हैसियत देती थी, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरह, उनके भी करीब रहा। मैं आज बिलाल भुट्टो साहब मुझे अंकल कहते हैं, तो यकीनी बात है कि मैं, अगर आप वो वीडियो उठा लें जो बीबी दुल्हन बनी हुई थी, ज़रदारी साहब दूल्हा बने हुए थे और उनके साथ ये नाची सोहेल आबदी उस वीडियो के अंदर खड़ा है बीबी के साथ। और बीबी ने शुरू से ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई है लेकिन दुपट्टा सर से नहीं उतरने दिया। उस वीडियो के दौरान जो शादी की उन्होंने ककरी ग्राउंड में जलसे से खिताब किया था तो उनका दुपट्टा सर से उतरा तो उन्होंने कहा आप भी प्लीज़ होल्ड द माइक। मैंने वो माइक पकड़ा क्योंकि उनके साथ ही खड़ा था, उन्होंने अपना दुपट्टा दोबारा सर पे रखा और फिर अपने माइक मैंने उनके हैंड ओवर किया और उन्होंने तकरीर अपनी जारी रखी। तो इस मुल्क की बका, इस आवाम की बका, इस आवाम की तरक्की, इस मुल्क की तरक्की भुट्टोस के नाम पे ये समझ लें कि मंसूब हो चुकी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी आवाम दुश्मनी में किसी भी वर्ल्ड बैंक या IMF को कभी पाकिस्तान की कोई ताकत नहीं सौंपी जाएगी। जैसे कि अभी हाल ही में जब हमारा स्टेट बैंक जो मुल्की ख़जाने का अमीन होता है, स्टेट बैंक को दूसरों के हवाले कर दिया गया
तो मैं समझता हूँ मुल्क की इकनॉमी को बचाने के लिए हमें ये चीज़ें वापस लेनी पड़ेंगी, और वही इस्लाहात जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बीबी ने नाफिज की थी, उनको पाए तकमील पे पहुँचाने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सरगर्म अमल हैं। और इंशाअल्लाह से जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो पाकिस्तान एक बहुत ही खुशहाली की जानिब गामज़न होगा। अच्छा सोहेल भाई, ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि बिलावल ज़रदारी साहब पाकिस्तान को रीब्रांड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उनके अंदर इतना टैलेंट है। मैं कह रहा हूँ ना, ये अपने नाना को तो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन हिस्ट्री को पढ़ के कि उनके नाना ने क्या कुछ इस पाकिस्तान की आवाम के लिए, इस पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए किया, और अपनी माँ की गोद में उन्होंने जो परवरिश पाई, मुकम्मल सियासत को उन्होंने बचपन से देखा, और वो उसी विज़न को लेके चल रहा है, और पाकिस्तान को एक बुलंद तरीन मुकाम पे पहुंचाना उनका जो है वो टारगेट ऑफ अचीवमेंट है, गोल ऑफ अचीवमेंट जिसे बोलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी रही है, और इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सिंध तक महदूद क्यों हो गई है? नहीं, अब ऐसा नहीं है। कुछ अर्से के लिए ऐसा हुआ था कि लोग कहने लगे थे सिंगल प्रोविंशियल पार्टी बन गई है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध के इक़्तिदार की वजह से एक सिंध के अंदर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी फेडरेशन की सबसे बड़ी अलामत है, फेडरेशन की सबसे बड़ी पार्टी है। और अभी आपने देखा कि बड़ी चेंजेस आई हैं जब बिलावल भुट्टो साहब को चेयरमैन नामज़द किया गया हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, और अपनी अलालत की वजह से, क्योंकि चेयरमैन इससे पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब थे, उन्होंने ये चीज़ सौंपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मंशा से कि कोई भी वहाँ पे कैंडिडेट अपने आप को ये प्रूव कर सकता है कि आई एम एबल टू चेयरमैनशिप, बट दे आर ऑल सजेस्ट द नेम ऑफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, कि वो एक यंग हैं, उनका विज़न जो है बहुत वास्ट है, और वो हमारे चेयरमैन की हैसियत से। तो मैं ये समझता हूँ जब उन्होंने पाकिस्तान के तूफ़ानी दौरे किए, जलसे किए, चाहे वो 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च हो या उसके अलावा जितने भी उनके इक़दाम हैं, तो अब बहुत सारे लोग जो नाराज़ हो गए थे, चाहे वो नदीम अफजल चंद की सूरत में, चाहे वो नदीम सयाल की सूरत में, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास आए और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही में रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ अरसे के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो एक बड़ा ही वेरिएबल सब्जेक्ट है, किसी कांस्टेंट पॉइंट ऑफ थिंकिंग में तो पॉलिटिक्स होती नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो काम करती है वो मुल्क के मफाद में करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमरीत की कभी हामी नहीं रही, जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए हमेशा उसने काम किया। और इसके आप मीडिया वाले ज़्यादा गवाह हैं कि जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार जंग ग्रुप ऑफ कंपनीज़, जब इनके पेपर्स रोके गए, जब इन पर कदगन लगाई जाने लगी, तो इनके फेवर में भी, और ना सिर्फ इनके फेवर में बल्कि तमाम के तमाम हमारे मीडिया पर्सन, मीडिया एम्प्लॉइज़ के फेवर में, तो इनको जो चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। और हम कहीं पे भी मीडिया पे पाबंदी के कायल नहीं हैं। तो मीडिया की आज़ादी के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अपनी काविशें की, बहुत अनथक मेहनत की, जद्दोजहद की, और आज माशाल्लाह से मीडिया आज़ाद है। और अगर कोई काम किसी भी फ़र्द ने, इस मुल्क के सरबराह ने, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अगर बेहतर किया है तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे। और पाक फ़ौज, यकीनी बात है कि हम उसकी सरबुलंदी के लिए, वो हमारे पासबान हैं, हम घरों में आराम से सोते हैं, वो सरहदों की हिफाजत करते हैं, तो हम पाक फ़ौज को सैल्यूट पेश करते हैं। अच्छा, एक बात बड़े अरसे से काफ़ी लोग नोट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पुराने कारकुन हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो नज़र क्यों नहीं आते? 46 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं होता। मैं कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा था, जब कराची के अंदर सियासत करना बहुत मुश्किल काम था, और ऐसा वक्त आ गया था कि अगर चंद कराची के वो स्टेक होल्डर जो कराची पे काबिज थे, अगर उनकी बात नहीं पहुंचाते, उनकी बात नहीं समझते थे, तो उनको दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया जाता। मैंने उस वक्त भी हिम्मत नहीं आ रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम
बुलंद रखा और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे सीनियर घरों में बैठ गए हैं, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो वोट उनका तीर के निशान पे ठप्पा होता है, किसी और पार्टी का नहीं होता। हाँ, ये है कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कहूँगा कि सीनियर्स बैकअप सीनियर्स होते हैं। हम अपने यंगस्टर्स को बड़े मौके देते हैं क्योंकि कौम के मेहमान हैं, लेकिन सीनियर्स को मुकाम कहीं ना कहीं होना चाहिए। सीनियर्स जो घरों पे बैठ गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन सीनियर्स को वापस लेके आए, उनको कोई ना कोई मुकाम दे और ताकि वो इनकरेज हों। 1967 में इसकी बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसके बानी चेयरमैन, उनके हाथों हुई थी और जिंदा दलाने लाहौर में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल प्रोविंशियल पार्टी है, सिंध की है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कभी भी नहीं कहा कि मैं सिंधी हूँ, उन्होंने बोला मैं पाकिस्तानी हूँ। पंजाब भी मेरा है, खैबर पख्तूनख्वा भी मेरा है, सिंध भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है। तो हम पाकिस्तानियत के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए अपने तमाम जो भी काविशें हैं बरोकार ला रहे हैं और पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद खारजा पॉलिसी क्यों नहीं है? जिस वक्त इंडिपेंडेंट हमारी गवर्नमेंट होगी माजी की तरह और बिलावल भुट्टो इंशाअल्लाह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, तो बिल्कुल आज़ाद खारजा पॉलिसी और हर चीज़ आज़ाद होगी। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मुल्क इंशाअल्लाह से जिस मुकाम पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेके आए थे उसी मुकाम से बुलंदतर उनका नवासा बिलावल भुट्टो जरदारी लेके आएंगे। आप क्या समझते हैं सोहेल भाई? क्या हाँ, क्योंकि आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी सीटें ले सकेगी? देखें, दावा तो कोई नहीं है, लेकिन पहले से ज़्यादा पूरी उम्मीद है हम। अभी आप ये देखें कि ख़ासकर कराची जो पाकिस्तान का एक इकोनॉमिकल हब है, जो कराची लाइट ऑफ सिटी के बजाय डार्कनेस ऑफ सिटी बनता जा रहा था, जो इस कराची के अंदर अपना स्टेक रखते हैं, वो तमाम के तमाम इसको बेहतर से बेहतरीन बनाने पे उनकी काविशें हैं। और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जहाँ का मैं पैदाइशी हूँ, जो एक ज़माने में 1987 में डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन में डिस्ट्रिक्ट बनाई है, उससे कबल ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट होता था। तो मैं सेंट्रल के हवाले से बात करूँगा कि मैं सेंट्रल का पैदाइशी हूँ और इस सेंट्रल पे जितने काम इस वक्त हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि माजी में जो दावेदार कराची थे उन्होंने कराची को बेयारो मददगार छोड़ दिया था। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले इस बल्दियाती इलेक्शन या जनरल इलेक्शन में कराची के अवाम भरपूर साथ देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिसान पे काम नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के लिए काम करती है और ये अवामी पार्टी है। और इंशाअल्लाह से हम ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को बिल्कुल पसपुछ छोड़ देंगे और डिस्ट्रिक्ट साउथ और मलिर को सबसे ज़्यादा ऑब्लिगेशन देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पाकिस्तान के तमाम अज़ला में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोगों का ज़िला है और हम इसको इस ज़िले को दिखाएंगे जो उर्दू बोलने वालों का ज़िला कहलाता है कि हम इसको किस हद तक खूबसूरती बख्शेंगे, किस हद तक इसको बेहतर बनाएंगे। यहाँ सेवरेज के मसाइल, यहाँ पानी के मसाइल, यहाँ गार्बेज ट्रांसफ़र सेक्शन जगह जगह बन गए जो कि हमारे दौर के नहीं हैं। इमरान खान अपनी तकारीर में भुट्टो की फांसी को और उनके साथ जो ज़्यादती हुई थी उस हवाले से भुट्टो को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, एक शेर है ना कि इंसान को बेजार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो आज इमरान खान जब भुट्टो की फांसी को गैर कानूनी गैर शरई करार दे रहे हैं और ये एक जुल्म करार दे रहे हैं, तो यकीनी बात है कि आपके मुखालफिन जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसालें देने लगते हैं तो वाकई शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क का एक पॉलिटिकल सिंबल है और ये उन्हीं के खानवादा, उन्हीं का नवासा आज बिलावल भुट्टो। तो यकीनी बात है कल यही इमरान खान और दूसरे बिलावल भुट्टो की मिसालें देंगे जब ये पाकिस्तान को बहुत उफ़क़ पे लेके जाएंगे और पाकिस्तान तरक्की के जानिब जैसे गामज़न है ये तरक्की याफ्ता हो जाएगा। तो यकीनी बात है कि सब इसकी तारीफ़ करेंगे और अमल की तारीफ़ होती है, शख्सियत की तारीफ़ होती है, किरदार की तारीफ़ होती है, किसी नाम की तारीफ़ नहीं होती। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह
खराज तहसीन खराज अक़ीदत पेश करूँगा कि आपने जब ये आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी तो उन्होंने कहा था इस मुल्क में रहने वाला हर शहरी पाकिस्तानी होगा, चाहे वो किसी भी मज़हब किसी भी लिसान से ताल्लुक़ रखता हो। जिस बात को भुट्टो साहब ने प्रूफ किया, बेनज़ीर साहिबा ने प्रूफ किया कि माइनॉरिटीज़ को वो तमाम जो उनको हुकूक मिलने चाहिए थे असम्बली से लेके और लोअर असम्बली तक, उनको तमाम हुकूक की फराहमी की और उनका हर पाकिस्तानी चाहे वो किसी भी मज़हब किसी भी लिसान किसी भी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखता हो उसे आज़ादी के साथ जीने का हक़ हासिल है। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोटो है कि जो भी पाकिस्तानियत का नारा लगाते हैं, जो पैट्रियोटिक्स हैं, जो पैट्रियोटिज़म पे यकीन रखते हैं, उन सबको वही हुकूक हासिल होना चाहिए जैसे एक मुसलमान पाकिस्तानी को होता है। अच्छा, मौजूदा जो सेटअप है इस वक्त वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट के हक़ से महरूम किया जा रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक़ नहीं है उन्हें? क्योंकि जबकि बैरून ममालिक में बैठ के सियासतदान जो है ना वो अपनी तमाम काबीना बुलाकर बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो बाहर ममालिक के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं क्या वो उनको वोट डालने का हक़ नहीं है? सिर्फ वहाँ जाके पाकिस्तान की सियासत कर सकते हैं लोग? नहीं, मेरे ख़्याल में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, आपको याद होगा कि डेपुटेशन का सिलसिला पाकिस्तानी मुलाजमीन जिसमें पाक फ़ौज से लेके तमाम डिफेंस फोर्सेस और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जितने भी महकमे हैं उनको डेपुटेशन का हक़ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था कि हमारे पाकिस्तानी जब गैर ममालिक में जाएंगे अपनी स्किल्स को वहाँ आजमाएंगे और जहाँ वो जो रेवेन्यू उनकी सैलरीज़ की सूरत में जब पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान मज़ीद तरक्की पजीर होगा और हम इसे यकीनी बात है कि दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। हम किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से उसका हक़ नहीं छीनेंगे क्योंकि वो दियार गैर में बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है यकीनी बात है कि हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो ऐसा इंशाअल्लाह से नई लेजिस्लेशन करेंगे और उनका हक़ जो है उनको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल आबदी भाई, थैंक यू वेरी मच। और हनीफ़ खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप वहाँ अपने स्टूडियो से लाइव मुझसे बात कर रहे थे। ये मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन, जैसा कि सोहेल आबदी भाई ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सारे इक़दाम हैं जो वो करना चाहती है और बहुत सारी जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ से तो किसी को इनकार नहीं है। इस पार्टी ने वाकई इस पाकिस्तान को खून दिया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को शायद इससे कोई किसी को इनकार नहीं है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी बनती है। इलेक्शन नज़दीक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अब किस तरीके से काम किया जाएगा क्योंकि मईशत बहुत बुरी है, खस्ता हाल है। डॉलर जो है ना वो एक परिंदे की तरह उड़ता चला जा रहा है और आवाम परेशान है पाकिस्तान की कि क्या होने जा रहा है क्योंकि महंगाई जो है ना वो उसका महंगाई का जिन जो है ना वो सर चढ़ कर बोल रहा है। तो इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।